न्यूजीलैंड को। 46 ऑल आउट जब हुआ था मैं कहा था अगर कोई यहाँ से कमबैक कर सकता है दुनिया में कोई एक टीम जो कमबैक कर सकती है वो टीम इंडिया है। पकड़ के बजा दिया, इससे कहते हैं सही क्रिकेट। अगर किसी ने सही क्रिकेट देखनी है ना, तमाशबीनी नहीं, तमाशबीनी की बात नहीं कर रहा मैं, नौसरबाजी वाली चीज नहीं, सही क्रिकेट, जेन्युइन क्रिकेट, मतलब चस्क कराने वाली क्रिकेट, मजे वाली क्रिकेट, तो भाई टीम इंडिया को देखा करो। इससे ज्यादा अच्छी क्रिकेट, इससे ज्यादा क्वालिटी क्रिकेट बेटा कोई टीम खेलती नहीं है। 46 साल आउट थी ये टीम पहली इनिंग में, 46 साल आउट, जहां से टीमें सोचती हैं ये तो मैच बढ़ गया, ये तो अब जीतेंगे नहीं, लेकिन अभी टीम इंडिया ये टेस्ट मैच जीतने वाली है। अगर ये मैं कह दूं तो कैसा दिया फिर बेटा, फिर हैंग किया ना टीम इंडिया ने आपके साथ, बजा दिया पकड़ के न्यूजीलैंड को। बेटा सरफराज खान ने जो इनिंग खेली है ना, उसने तमाचे मारे हैं लोगों के मुंह के ऊपर। 125 नॉट आउट है, 125 नॉट आउट है। उसके बाद ऋषभ पंत ने जो खेला पकड़ के बजाया उसने, टिपिकल ऋषभ पंत इनिंग आई है बेटा। 46 नॉट आउट एक टीम है और वो टीम अब टेस्ट मैच जीतने वाली है। 356 की लीड थी और अब वो लीड कहीं ना कहीं कोई 10-12 रन की रह गई है। समझ आती है, दिमाग में कोई बात बैठती है बेटा। पाकिस्तान टीम इधर होती ना तो ये लीड क्या, पाकिस्तान इधर मैच लुढ़का होता, हारा होता, एक इनिंग से मैच हारा होते हम लोग। इतनी हमारी जाली क्रिकेट है। लेकिन आप टीम इंडिया की क्रिकेट देखो, आप टीम इंडिया की गेम देखो भाई, उन्होंने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, जिस तरह का जो है वो उनके प्लेयर्स ने आके इंटेंट शो किया। सरफराज 70 पे खेल रहा था आज, चाहता तो अपने 100 के लिए बड़ा टाइम ले सकता था, उसने नहीं लिया, उसने नहीं लिया। और क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो घंटे का किंग नहीं है, वो टीम के लिए खेलने वाला लड़का। निकल सोनू पीली चप्पल बाहर और देख तेरे बाप ने किस तरह की इनिंग खेली है। यह बड़ी पटर हो रही थी परसों पाकिस्तान में, 46 पे आउट हो गए हैं, 46 पे आउट हो गए हैं, 36 का रिकॉर्ड तोड़ के फिर निकला घंटे के। आप देखो ना बेटा, किसी की तजलील करते हो ना अगर, तो जब वो अच्छा करता है तो उसको एप्रिशिएट करना भी सीखो। इस वजह से तो पीछे रह गए और दुनिया में घंटे के। अगर आप एक ऐसी टीम हो जो कि 18 कंसेक्टिव सीरीज जीत के पिछले 4350 दिन के बाद 19वीं कंसेक्टिव सीरीज में आती है और आपकी टीम अगर एक ओवरकास्ट कंडीशन में 46 पे ऑल आउट हो जाती है, जबकि आपके होम में टेस्ट मैच हो रहा हो और आपने टॉस भी आपने जीता हो, सो काफी क्रिटिसिज्म आता है। और उसके बाद आप अगले ही दिन 356 रन की लीड अपने ऊपर कंसीड कर लें तो लोग बोलते हैं बस अब तो महज कार्रवाई है कि 46 खा लिए, 46 पे ऑल आउट हो गए, उसके ऊपर 350 खा लिए, क्या करेगी टीम। लेकिन यह कि कोई टीम करे ना करे, लेकिन एक टीम है जिसका नाम है इंडिया, आप इसको राइट ऑफ नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले दिन भी 46 ऑल आउट जब हुआ था मैं कहा था अगर कोई यहाँ से कमबैक कर सकता है दुनिया में कोई एक टीम जो कमबैक कर सकती है वो टीम इंडिया है। और डे 1 के ऊपर यानी डे 2 जिस दिन 46 ऑल आउट हुआ तो मैंने एक टर्म आप लोगों के सामने कही थी कि अगर यहाँ कमबैक हुआ तो इट विल बी द मदर ऑफ ऑल द कमबैक्स। 147 ईयर टेस्ट क्रिकेट में ऐसा कमबैक आपने नहीं देखा होगा जो कमबैक अगर तो यहाँ बेंगलोर में हो गया। लेकिन ना अगर ना मगर, जब 356 रन इंडिया ने खाए, कल रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल आए, उन्होंने जिस तरह का आगाज दिया, उसके बाद विराट कोहली और अपना सरफराज की जो पार्टनरशिप लगी, आखिरी बॉल पे एक अनलकी आउट हुआ, उस सब की बात कल रात तक हमने की। लेकिन आज सुबह ये एक्सपेक्टेड था कि इंडिया ये 2 घंटे लंच से पहले तक बगैर किसी विकेट के नुकसान के चला जाएगा। ये तो पता था कि अगर चला जाएगा क्योंकि सरफराज और ऋषभ पंत की पार्टनरशिप लगेगी तो लीड तो उतर जाएगी और उसके बाद फिर आपके पास 2 सेशन होंगे जिसमें आप लीड चढ़ाएं। और कल 3 सेशन डे 5 रफ मौजूद है, अश्विन और जडेजा 200 लगभग 250 करें और दे दें न्यूजीलैंड को। और क्या पता इंडिया 46 ऑल आउट होने के बाद ये गेम जीत जाए। अब आगे क्या होगा, अगले 5 सेशन में क्या होगा, ये भी लंच ब्रेक से आधे घंटे पहले बारिश हो गई, वो तो अब हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।
लेकिन ये बात अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कही जाए कि क्या हिस्ट्री अनफोल्ड हो रही है बेंगलोर के अंदर, सो और इंडिया ने ऐसा कमाल का काम किया है 46 पे आउट होने वाली टीम अभी इंडिया न्यूजीलैंड के 356 रन जो ऊपर लीड चढ़ी हुई थी, 3 विकेटें गिरी हैं और वो उन्होंने ऑलमोस्ट सारी की सारी उतार दी है और सिर्फ 3 विकेटें गिरी हैं, 344। तो 12 रन की दूरी पे है, 12 रन उतर जाएंगे तो फिर सिर्फ 3 विकेट्स का डेफिसिट रहेगा। जैसे आके 2 स्लॉग्स पे छक्के मारे ऊपर नीचे, है कि नहीं, ऊपर नीचे जो छक्के मारे 2 और आके जो कीपर के ऊपर से चौका मारा, तो उसमें जो कॉन्फिडेंस झलक रहा था वो दिखा। और ये कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता भाई, आप किसी लेवल पे अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हो इतने सालों से, तो तभी आके कॉन्फिडेंस आता है ना। या आके सिर्फ इंटरनेशनल मैच में आप ऑल ऑफ अ सडन ऊपर नीचे स्लॉग स्वीप पे 2 छक्के मार देते हो, ऐसा नहीं होता डोमेस्टिक में। और कल मैंने आपसे बात की, एक ही वीडियो जो इंडिया के पोस्ट मैच में किया था, एक ही वीडियो किया था, दोबारा मैं लाइव नहीं आया था, तो उसमें मैंने बाद में कमेंट पढ़े तो काफी लोग थोड़ा सा मजाक भी उड़ा रहे थे कि अभी वो 70 पे नॉट आउट है। तो रिजवान भाई आप तो ऐसे कह रहे हो कि यहाँ से इसको 150 करना चाहिए, यहाँ से इसको 200 करना चाहिए, यहाँ से ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, पहले तो वो 100 कर ले। तो हाँ जी, पहले 100 भी हो गया है और अब 125 पे वो खड़ा हुआ है। और भाईजान उस बंदे में डोमेस्टिक में भी इतने सालों से जो थोड़ी खबरें आती हैं तो उसी की आती हैं जी, 200 कर दिया, 250 कर दिया, 150 कर दिया, 100 कर दिया, 200 कर दिया, 225 कर दिया। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था ना, उसने 225 किया हुआ था। तो उस बंदे में एक खास चीज है, तो दैट्स व्हाई ही इज देयर। तो ऐसे ही नहीं उसको बीच में डाला और ही वाज वेटिंग फॉर हिज अपॉर्चुनिटी। कहीं करते कराते किस्मत में था उसके कि डेब्यू तो खैर पहले हो गया था, मतलब कि मौका बार बार उसको मिले। बेंच पे ही बैठा रहता ना अक्सर, वो गिल की गर्दन में कुछ मसला मसाइल हुआ तो करते कराते इसका चांस बना, तो ये खेल रहा है। पंत भी बहुत अच्छा खेला, हालांकि पंत आपको पता है कि बीच में जरा मसले मसाइल हो गए थे, इंजरी वगैरह हुई थी, लेकिन उसके बावजूद कीपिंग में वो आया हुआ था, जुरेल आया हुआ था, बट ही वाज देयर टू। बट मेन गाय जो मोमेंटम चाहिए था ना, और जो बॉडी लैंग्वेज चाहिए थी, और जिस तरीके से काउंटर अटैक करना चाहिए था न्यूजीलैंड को, वो तो यार क्रेडिट जाता है इस लड़के को, सरफराज को। इसने जिस तरीके से खेला ना, ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही लाजवाब है, अनबिलीवेबल सॉर्ट ऑफ किस्म की इसमें कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस जो है वो दिखता है। और शॉट्स भी इसके अच्छे खासे हैं, मतलब स्वीप भी अच्छे खासे खेलता है, कट शॉट भी खेलता है, यू नेम इट, हर तरह की जो शॉट्स है वो खेलता है। तो ये है कि भाईजान जो आपका डोमेस्टिक का परफॉर्मर है ना, जो ओवर द एज परफॉर्म करता आता है, तो वो आपको फिर मायूस नहीं करता, डिसअपॉइंट नहीं करता। इतनी बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंसेस आती रहती हैं डेब्यूटेंट की तरफ से, लेकिन इस बंदे ने लुक एट द सॉर्ट ऑफ प्रेशर ही वुड बी अंडर, कि 100 के नीचे तो जब रोहित शर्मा कल इट वाज सॉर्ट ऑफ अनलकी द वे ही गॉट आउट, लेकिन आउट तो आउट ही होता है। तो तब ये बैटिंग करने आया था, 100 के नीचे का टोटल था, टोटल इंडिया का 100 के नीचे का, अभी 350 पे खड़ा हुआ है एंड ही इज नॉट आउट, स्टिल आउट देयर। ये इंडिया की टीम में एक चीज खास है जो कि इनको दूसरों से बड़ा मुनफरिद बनाती है। सरफराज ने सच्ची में धोखा नहीं दिया, आज इंडिया को सरफराज खान ने बचा लिया है। ये बंदा क्या चीज है यार, मतलब के सुपर, क्या शानदार किस्म का बल्लेबाज है। 70 तो इसने कल मारा, आज आके जिस तरीके से इसने सेंचुरी मारी और सेलिब्रेशन की है, ये डिजर्व करता था यार। देखिए जो भी है, ये लड़के में दम तो है। डोमेस्टिक में हमने बहुत नाम सुना था, सरफराज खान ने इतने रन कर दिए, तो सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। फाइनली इस साल अगेंस्ट इंग्लैंड सिलेक्ट हुआ, उसके बाद जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस आई। और आप देख लें, ये इसकी तीसरी सीरीज है, तीसरी सीरीज के अंदर सेंचुरी भी आ गई और अगेंस्ट न्यूजीलैंड आई है, जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी, इस बंदे ने तब सेंचुरी मारी है। और इंडिया इस वक्त ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठा हुआ है। वो टीम जो टेस्ट मैच के अंदर 46 के ऊपर ऑल आउट हो जाए, उसके बाद वही टीम इस मैच में ऐसा कमबैक करे कि अब लग रहा है इंडिया मैच जीत जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 12 रन रह गए हैं, 356 की लीड उतारनी थी इंडिया ने, 356 की लीड, वो 356 की लीड उतारने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ 12 रन रह गए हैं और अभी भी उनके पास 7 विकेट्स बाकी हैं। आप यहां से ये सोचो कि 7 विकेट्स उनके पास पड़े हैं, 12 रन की उन्होंने लीड और उतारनी है। उसके बाद अगर वो रोड होके भी खेले तो भारत ने 150 तो कम से कम चढ़ाई देना है ना बोर्ड के ऊपर, और मुझे लगता है 150 तो बहुत कम है। इंडिया जो है वो अब 200, 250 या 270 के ऊपर जाएगा। अगर वो एक सेशन के अंदर 150 मारने के लिए खेल रहे हैं, तो वो अगले सेशन में जितना मारेंगे आप देखिएगा। न्यूजीलैंड के हाथ से तो टेस्ट मैच निकल गया। 46 रन, जी हाँ आपने सही सुना, सिर्फ 46 रन। ये वो स्कोर था जो इंडिया ने बनाया था न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने पहले टेस्ट मैच के पहली इनिंग्स में। अब सोचिए
एक टीम जिसने हाल में ही T20 वर्ल्ड कप जीता हो, जिसकी बैटिंग लाइनअप में कोहली, रोहित और केएल राहुल हो, और वो सिर्फ 46 रन पर सिमट गई। मतलब गली क्रिकेट में भी 50 रन तो मार ही देते हैं भाई। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया 46 पर आउट हो गई। असली कहानी है इसके बाद का ज़बरदस्त कमबैक। ये वही इंडिया है जो कहते हैं हम गिरते हैं मगर फिर खड़े हो जाते हैं, और ऐसा खड़े होते हैं कि सामने वाला हिल जाता है। भाई, पाकिस्तान वालों को मस्त मीम मटेरियल मिल गया था। किसी ने लिखा था इंडियंस का संडे मूड, ओनली 46 कैलोरीज टुडे, और किसी ने कहा विराट भाई को 46 का डब्बा चाहिए था, और ट्विटर पे तो भाई साहब 46 ऑल आउट ट्रेंड कर रहा था। लेकिन इंडिया ने ये ट्रोलिंग सीरियसली ले ली। मतलब कोच ने कहा बेटा अब जो करना है वो फुल फिल्मी अंदाज में करना है, और हुआ भी वही। ये कमबैक वैसे ही है जैसे फिल्म में हीरो पहले विलेन से पिट जाता है, लेकिन फिर आखिरी सीन में सुपर पावर लेकर आता है और विलेन की धुनाई करता है। इंडिया की ये वापसी देखकर हर फैन का सीना चौड़ा हो गया है, और आपने अगर वो पल मिस कर दिया तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं। तो भाई, अगली बार कोई आपको पूछे 46 का मतलब क्या होता है तो बस जवाब देना पहले इनिंग्स की याद है, लेकिन असली कहानी उसके बाद शुरू हुई। आज के लिए इतना ही। आगे के रिएक्शंस, आगे के वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और बेल आइकन दबाना मत भूलना।